मैंने इलेक्शन में काम किया था, कोई मशाल का। नारायण कीने करके एक पुराने नगर सेवक हैं, उनका रुआब इतना है कि अपने आप को मुमरा का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं शायद। शंकर मंदिर में जो शिवसेना शाखा है वहां पे मैं गया, तो हमको देखते ही जो उन्होंने बदतमीजी से बात किया, बोले मुसलमान सब के सब गद्दार हैं। कुछ उबाटा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंडनी मांग नहीं सकता। उन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगता है। अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पुलिस से हमने मांग की है। बबलू भाई, आज पत्रकार परिषद ली है, क्या कहना है आपका? मैडम, पत्रकार परिषद देने इससे आप लोग को पहली बात आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। मेरी अंबेडकर नगर में एक छोटा सा रूम था और आजू बाजू में और रूम थे, जिसको हमने डेवलप के लिए दिया था, और डेवलप का वो काम चल ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये बीच में लगा इलेक्शन, मैंने काम किया। मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट में विभाग प्रमुख हूँ। जिस हिसाब से हमको वो उनकी पार्टी का काम वफादार हूँ, मैं उसमें ही काम करूंगा, उसके लिए हमने जो काम किया, तो वो लेके टारगेट हमको किया गया बार बार, फोन भी किया गया कि तुम उनका काम मत करो। मैं बोला भाई देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ उसमें वफादार रहूंगा, उसी पार्टी का काम करूंगा। किसने फोन किया था? राजन नारायण कीने ने। तो हम इसको करते गए। अभी हमको बार बार हमारी बिल्डिंग को कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं पूछने के लिए गया कि आप क्या मसला है। तो वहां जाते साथ में हमको जो गाली गलौज किया गया, मुसलमान नाम दे के, मुसलमान गद्दार, हमको बुलाया शाखा पे। हम शाखा पे गए, उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहां पे वो थे अपने चेम्बर में। हमको देखे बाहर निकलते साथ में, ए तू इधर आया कैसा गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और गाली, मतलब उस तरीके की गाली दी जो मैं राजन नारायण कीने ने। ये कभी की बात है? ये कल 3 से और 4 के बीच की बात है, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। और बोले तू निकल इधर से, तूने मशाल का काम किया ना, अभी वही मशाल देख तेरे कहाँ घुसाता हूँ। इस तरीके से उन्होंने हमको वो टारगेट किया। वो बस यही मसला था। मुसलमान गद्दार हैं, बार बार हमको बोल रहे मुसलमान, तुम लोग सब मुसलमान जितने हैं गद्दार हैं। हम लोग ने क्या गद्दारी किया, उनसे क्या लिया था कि हमने गद्दारी किया? मुसलमान तो एकदम जैसा मुसलमान के हमारे उलमा जहां बोलेंगे सब वहां वोट करेंगे, और तुम्हारे साथ हमने क्या गद्दारी किया है? अब उन्होंने जो हमको गालियां वालियां दी, तो मैं एकदम दिन भर एकदम डिप्रेशन में था, टेंशन में था। वो लेके मैं इतना, मतलब ये हो गया 3:30 बजे रात में ये लोग हमको लेके हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल में ले जाके वहां पे मेरा एडमिट किए, हमको हमारा इलाज किए। बीपी हाई हो गया था एकदम सांसें मेरी जोर जोर से चलने लग गई थी, तो बहुत टेंशन में मैं आ गया था। हमीद भाई, क्या कहना चाहोगे बबलू भाई के साथ में जिस तरीके से बदतमीजी की गई और मुसलमानों को गद्दार कहा गया है, इसके बारे में? बबलू भाई का एक मसला ऐसा है कि अंबेडकर नगर में इनका कुछ डेवलप का मसला था, तो वहाँ पे डेवलप के लिए दिए थे, तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे राजन की नहीं। क्या डेवलप के लिए दिए थे? मतलब चाल थी उनकी, चाल बना के बिल्डिंग बनेगी, तो डेवलप के लिए दिए थे। तो बार बार राजन के नहीं वहाँ पे शिकायत कर रहे थे, तो उनसे बात करने के लिए 2-3 लोग गए थे बबलू भाई। तो राजन के ने इनको देख के छूट गाली दिए और बोले गद्दार, यहाँ से निकल, मुसलमान गद्दार। बोले तुम लोग सब मुसलमान गद्दार होते, मशाल को वोटिंग करते। ऐसा एक गाली का तरीका जो था बहुत गलत था मुसलमान के हिसाब से, क्योंकि हम मुसलमान है तो इसका मतलब गद्दार है। तो हम ही ने तो तुमको वोटिंग करके मनाकर शोक बनाए, तो आप भी गद्दार हो गए। तो वो भी तो सोचिए ना। और दूसरी बात, जब ये साखे पे बुलाया आपने, तो साखे पे क्या काम कर रहे हैं आप? हमारे ऊपर तो आरोप लगाए थे आपने कि साखे पे काम नहीं करते, शाखा बन रही थी। तो आप अभी क्या काम कर रहे हैं? बिल्डर लोग को बुला के ये 50 लाख रुपए देके जब काम चालू करो, नहीं तो काम मत चालू करना। तो आप उगरानी कर रहे हो साके पे। यही काम समाज सेवक, यही समाज सेवक आपकी। 50 लाख किसने मांगे थे? 50 लाख इनके पार्टनर से मांगे गए कि आप अगर काम करना है तो पहले 50 लाख रुपए यहाँ पे ला के रखो, उसके बाद में काम चालू करो बिल्डर से। ये जीता जागता प्रूफ सामने बैठा है आपके, इनके सामने की इनका मैटर है। बोल रहा हूँ ना, ये 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड किया है। तो इनको गाली देने से डिप्रेशन में चले गए और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो जैसा मुझे फोन आया तो इनको ले जाके प्राइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के इनको
फिर रिलीफ मिली और लेके आया हूँ। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी? कानूनी कार्रवाई के लिए हमने ऊपर वरिष्ठों से बात की है, तो वरिष्ठों ने बोले ठीक है, आदेश का पालन करो, जैसा आदेश आएगा वैसा आप काम करना। तो हमारा आगे कुछ काम वरिष्ठों के हिसाब से काम चलेगा अभी आगे। आप मोबाइल में कुछ फोटो हमको बता रहे थे, वो क्या? मोबाइल में फोटो बता रहे थे कि अगर इनकी बिल्डिंग का ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं तो उनका भाई मोरेश्वर जो बना रहे हैं उसका क्या मुख्यमंत्री साहब को 1 करोड़ भेजे इन्होंने। हाँ, ये बिल्डिंग, ये किसकी बिल्डिंग है? ये किसकी बिल्डिंग है? ये मोरेश्वर केनी बना रहे ना, तो मोरेश्वर केनी कौन है? कहाँ पर है ये बिल्डिंग, कहाँ पर है? ये नारायण नगर में बिल्डिंग बन रही। तो ये बिल्डिंग बन रही है तो मोरेश्वर केनी भी एक नगर सेवक थे और राजन केनी के भाई है। तो ये बिल्डिंग का फिर आपने कितना पैसा लिए? और ये पैसा जो आप जमा कर रहे हो 50 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी जमा कर रहे हो, तो ये पैसा आपका जा कहाँ रहे? आप मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे क्या? मुख्यमंत्री के नाम से आप अगर वसूली कर रहे हो तो उनको पैसा जा रहे क्या? अगर जा रहे तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री साहब से पूछ लेंगे कि आपको मुमरा का इतना पैसा आ रहा है, फिर भी मुमरा के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? अनिश भाई, इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि इलेक्शन में इन्होंने मशाल के लिए काम किया, तो वो एक ग्रज इनसे निकाला जा रहा है, इनका घर बनने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलना चाहिए। इन्होंने साफ लफ्जों में बोले कि मशाल घुसा दूंगा, तो उसका कारण वो है कि ये मशाल के लिए काम किए। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पदाधिकारी है। जो मुसलमानों को पार्टी लेवल पे गालियां दी जा रही है, इससे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुसलमान गद्दार है अगर, तो उनको हम गद्दारी का हिसाब बता देंगे कि मुसलमान गद्दार है और उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो उनको कम जलीलियत से गुजरना पड़ा, इसके बाद में उनको और जलील करेंगे, क्योंकि हमारे ऑटो से ही नगर सेवक बनते हैं, हमारे मुसलमान ही रहते हैं वहां पे नारायण नगर में, कोई ज्यादा हिंदू कमेटी नहीं है। तो आप हमारे वोटरों से नगर सेवक बनेंगे और बादशाह बनेंगे और हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, ये हरगिज हम चलने नहीं देंगे। आगे आपकी जगह आपको दिखाई जाएगी। गद्दार कौन है वो तो सभी जानता है। तुमने अवध साहब का पैर पकड़ के टिकट ले लिए, उसके बाद में क्या किया वो पूरा मुमरा जानता है, कुछ छुपा नहीं है। राजन दादा आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आप कार्यकर्ताओं के साथ में आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि कल कुछ उबाटा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने उनके पास 50 लाख का खंडी मांगा है और उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। तो उसके बारे में मैंने पुलिस से अभी निवेदन देने को आया हूँ कि ये जो ऐसा मेरे को बदनाम करने का जो इन्होंने, जो उबाटा के लोगों ने जो काम किया है करने का, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंड मांग नहीं सकता, मुमरा वासियों को मालूम है। और इसके लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा इन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगता है, अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पूरी पुलिस से हमने मांग की है। दादा, उन्होंने ये कहा है कि आपके ऑफिस का लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जो है वो बताएगा कि उनके साथ में क्या झड़प हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है। हाँ, वो भी अभी अगर आपको उसके बारे में अगर आपको वो चाहिए सीसीटीवी फुटेज, तो वो भी मैंने ये किया था, मैंने उसको शाखा पे बुलाया नहीं था। अगर एक दूसरे पार्टी का जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका अगर कार्यकर्ता हमारी शाखा पे आता है तो हमारे राज जानने के लिए आता है या कुछ बात करने के लिए आता है, तो उसको हम लोग काहे को खड़ा करेंगे? चुनाव के पहले की एक रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, अपना तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम होता है तब तुम रात बेरात हमको फोन करके तुम्हारे प्रॉब्लम गाँव जाने की बात, उसकी क्या प्रॉब्लम, गाँव जाना बोलने दो दादा, बोलो आप बोलो। पूरा जो ये रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है रात बेरात में, तो तुम लोग हमको फोन करके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करा के लेते। और जब ऐसी बात आती इलेक्शन की तो हमने तुमको ये कहा कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, और तुम शिवसेना में थे इसके लिए तुमको बोल रहा होता कि शिवसेना में जो आ जाओ, तो उन्होंने नहीं कहा, तो हमने उसके बाद में आगे कुछ बात ही नहीं की। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है, और ख़ास करके इसमें जो उबाटा के दूसरे जो कार्यकर्ता है अनिश कुरैशी ने, उन्होंने कहा है, वो सब आप रिकॉर्डिंग में देखी होंगे कि वो सब उनको ये करते हैं। इसके पीछे जैसा मराठी में बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बोला हुई था धनी कौन है मालूम है। और मुस्लिम समाज में जो मेरी एक अच्छी छवि है, वो छवि खराब करने के लिए इनके पीछे जो इनका पीछे का जो षड्यंत्र है, वो ये षड्यंत्र, मतलब आप इसको एक साजिश मान रहे हैं कि एक साजिश के तहत इस तरीके की जो है न्यूज वायरल की गई है आपके बारे में? अभी वो साजिश ही बोला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है विरोधी ने कि इसको यहाँ से हकालने का या हराने का, तो वो सब नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो मुस्लिम समाज में हमारी छवि है, वो छवि खराब करने के हिसाब से
और सभी मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने क्या है। सीएम का भी नाम लिया गया है इसमें, आपका क्या 50 लाख रुपए में सीएम के नाम से 50 लाख की वसूली हो रही है हर बिल्डरों से? अभी कई बिल्डरों से हर बिल्डरों पैसा से लिया जाता है, CM उनके का पास नाम आ रहा है। सबूत बताया जा रहा है। अभी आप ये तो ऐसा है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है और सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। अभी उनको क्या जरूरत है, जब इधर जब ऐसा बोलने को नहीं होता है कि जब इधर जरूरत पड़ती है तो वही उन लोग ही काम आते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप भी आपके परिवार पर भी लगाया, कितने इनलीगल आपके परिवार बना रहे, हम बना रहे तो हमारे पर एक्शन कर। अरे परिवार इनलीगल बना रहे तो वो साबित करे ना, दिखा देवे ना किधर है इनलीगल। ज्यादा आगे की रणनीति आपकी पुलिस स्टेशन में आए हो क्या रहेगी, क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी पुलिस से हम मांग करेंगे कि ये जो मेरे पर जो आरोप किए गए हैं, ये आरोपों को उन्होंने पुरावा मांगना चाहिए और उसको पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।